हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे वाक्य शुद्धियों की। ठीक, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, इससे देखिए आपको इसमें प्रीवियस ईयर के दरोगा के यानी कि यूपीएसआई क्वेश्चन और यूपी लेखपाल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो कि पहले पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये तीसरा वीडियो है वाक्य शुद्धि का। देखिए 73वां क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 72 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं 2 वीडियो में। ठीक, पहला देखिए, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। ये अर्थ के आधार पे कौन सा वाक्य है? देखिए अर्थ के आधार पे इसके 8 भेद होते हैं। ठीक, और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो वाक्य का ये कौन सा भेद है? आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। ठीक, तो संदेहवाचक वाक्य है या इच्छावाचक या संकेतवाचक या फिर आज्ञावाचक? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। देखिए संकेत क्या रहा कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। ठीक, चलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण? ठीक, तो देखिए निर्देशक, लाघव और विवरण तो होते हैं मगर उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये कोई चिन्ह नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संयुक्त वाक्य होता है? ठीक, देखिए संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक, देखिए रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? जिसमें और, एवं, तथा, या, किंतु, परंतु ऐसे सेंटेंस आते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं, वह आया और पानी पीकर चला गया। देखिए इसमें और आ गया मतलब क्या? ये संयुक्त वाक्य है। करो या मरो, देखिए इसमें या आ गया, इसका मतलब क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। देखिए उसने परिश्रम किया परंतु सफल नहीं हुआ, सफल ना हो सका, ये भी संयुक्त वाक्य है मगर ये नहीं है। वह आकर पानी पीकर चला गया। ठीक, तो ये क्या है? एकदम सरल वाक्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही नहीं होगा, ये संयुक्त वाक्य हमारा नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है। ठीक, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है। फूलों की सौंदर्यता क्या है? दर्शनीय है। ठीक, यहाँ ताज़ा और गर्म गाय भैंस का दूध मिलता है। देखिए ताज़ा और गर्म ये गलत हो जाएगा। सौंदर्यता, फूलों की सौंदर्यता नहीं होती। ठीक, दर्शनीय, ठीक ये गलत हो जाएगा। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो भी चीज़ है, देखिए यहाँ पर क्या है? मृत्युदंड भी क्या है? सजा है। तो यहाँ पर इसका रिपीटिशन हुआ। ठीक, उसे मृत्युदंड दिया गया या फिर दी गई है ना, तो ये सही होता। ठीक, ये मृत्युदंड की सजा, सजा ही तो है मृत्युदंड। ठीक, इसलिए हम इसका डबल प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है, तो ये हमारा सही है। ठीक, तो हमारा ये सही क्या? ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है, ये चिन्ह कौन सा है? देखिए ये चिन्ह कौन सा है? तो इसको हम कौन सा चिन्ह बोलते हैं? देखिए ये क्या है? आपका अर्धविराम है। ठीक, क्या है? अर्धविराम। अल्प विराम का होता है ऐसे लगता है, निर्देशक आप जानते होंगे। ठीक, इस तरह से योजक चिन्ह क्या होता है? योजक विराम का होता है ऐसे लगता है जैसे कि द्वंद्व समास में होता है, माता और पिता के बीच में, माता पिता के बीच में डैश खींचा था, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए अगला है 78 नंबर, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए में से कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई शब्द 2 बार आया। ठीक, कोई शब्द 2 बार आया। ठीक, तो कोई शब्द क्या है? 2 बार आया। कोई व्यक्ति धन की चाहत रखता है। देखिए यहाँ पे कोई क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि किसी मनुष्य की वजह से मनुष्य के नाम पर कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और कोई संतान की, तो यहाँ भी क्या है? सर्वनाम ही है। ठीक, हमें दोनों पता है कि कोई संतान की, तो यहाँ पर क्या है? ये भी सर्वनाम है और ये भी सर्वनाम, दोनों सर्वनाम की तरह यूज किए जा रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा उसके बारे में देख सकते हैं। प्रथम, कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, बिल्कुल गलत क्योंकि सर्वनाम है। ठीक, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, हाँ ये तो सही है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों बार आया कोई शब्द क्या होगा? सर्वनाम है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है या फिर संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या फिर क्रिया उपवाक्य है? तो इसमें कौन सा उपवाक्य है? तो विशेषण। ठीक, वह आदमी जो कल आया था, ठीक जो कल आया था उसके बारे में बताएगा, वह आज भी आया है। ठीक, चलिए अगला 80 नंबर, शुद्ध वाक्य छांटिए। उस वन में प्रातःकाल के समय दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रातःकाल क्या होता है?
प्रातःकाल का मतलब ही समय होता, तो इसलिए या तो सीधा हम कहते हैं प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, हम समय का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि प्रातःकाल का मतलब क्या होता है, एक समय के बारे में बात की जा रही है, ठीक, इसका हम डबल बार प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। बी नंबर देखते हैं, उस वन में सुबह के समय, अब देखिए सुबह भी क्या होता है, समय ही होता है, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर प्रातःकाल के बाद समय का यूज नहीं किया गया ना, तो यहाँ पर उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा सी, ठीक। ये देखिए सवेरे के समय, तो यहाँ भी सवेरा का मतलब क्या होता है, समय के प्रति बराबर समय की जरूरत नहीं होगी थी सवेरे के बाद, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक, क्योंकि प्रातःकाल के बाद हम समय का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये खुद ही समय होता है। जैसे कि हम कहते हैं वह सोमवार के दिन जाएगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सोमवार खुद ही दिन है, ठीक, हमें दिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक, नहीं है, विराम चिन्ह का किसमें उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ठीक। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो इसमें किसमें सही से यूज नहीं हुआ है, किसमें सही उचित प्रयोग नहीं है, तो ये चीज़ आपको बताना किसमें उचित प्रयोग नहीं है, ठीक, विराम चिन्ह का किसमें उचित प्रयोग नहीं है, तो इसमें, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ये गलत है, उचित प्रयोग है, ठीक, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग हुआ है ये बताना है, नहीं गलत होगा, तो देखिए इसमें नहीं हुआ, ठीक। मैं देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर क्या अर्ध विराम लगा देंगे, उसे देवता बनाने की इच्छा है, वह दूर से, बहुत दूर से, ठीक, आ रहा है, तो ये भी सुनो सुनो के बाद ये क्या होगा, कॉमा लगेंगे, ठीक, मगर इसमें बिल्कुल क्या है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक, तो ये हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, देखिए यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी, ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। संयुक्त में क्या होगा, आपको पता है कि संयुक्त में क्या होता है, ठीक, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के बाद इसका आंसर क्या होगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य में किंतु परंतु अपितु ऐसे सेंटेंस लग जाते हैं, तो क्या होगा, वह पंडित है किंतु हठी, देखिए इसमें लगा है, तो इसका मतलब यही सही हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं वह पंडित है वह हठी है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं आया, ठीक, पंडित होने के कारण वह हठी, ये भी बिल्कुल गलत है, इसमें किंतु परंतु नहीं आया, पंडित होते हुए भी वह हठी, ये भी गलत है ना। तो देखिए हमने बताया कि संयुक्त वाक्य में किंतु परंतु अपितु और या अथवा ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो हमारा पहले में मिला है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए 82 का ए सही होगा। तो 83 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, तो वह यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत सेंटेंस लग रहा है, ठीक। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, संपूर्ण देश में, ठीक है, देश, संपूर्ण देश की बात की जाए, भर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। भाई ने भाई को सलाह के साथ सलाह की, भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी बिल्कुल गलत है। कृपया प्रश्न पत्रोत्तर शीघ्र दें, मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र दें, ठीक, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि 83 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, तो गुरु जी आ रहे हैं मतलब रिस्पेक्टफुली यूज करना पड़ेगा, ठीक। 84 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आप क्या कहते हैं, मैं ने परसर्ग लगाकर शुद्ध वाक्य बनाएंगे, ठीक। आप क्या कहते हैं, तो इसमें ने परसर्ग लगाने के बाद शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, आपने क्या कहते हैं, या अपने क्या कहते हैं, या आपने क्या कहते हैं, या आपने क्या कहा है, तो इसका आपको सबको पता है, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है कि आपने क्या कहा है, यही हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए देखिए 86 नंबर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि है, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि है, या आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि। देखिए दैवी, अलौकिक और विचित्र का प्रयोग नहीं करते हम, किसी के बुद्धि के लिए, माइंड के लिए विलक्षण का प्रयोग करते हैं, ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 87 नंबर देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरतकालीन के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक, शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो हमारा 87 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए
यहाँ दिनों का यूज नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा क्या है, क्या दिन में थोड़ी दिखता है, तो दिनों का मतलब ही गलत हो जाएगा। ठीक, और शरद काल क्या होता है, एक समय ही होता है पर्टिकुलर, तो इसलिए हम इनके साथ में दिन का यूज नहीं कर सकते। तो शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक, कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा उसके बारे में बताना। तो देखिए दही क्या है, दही एक पुल्लिंग है, तो उसके साथ हम पुल्लिंग का व्यवहार करेंगे, ना कि स्त्रीलिंग। तो खट्टी का स्त्रीलिंग, तो ये गलत हो जाएगा। खटास होता नहीं, खटाई होता नहीं, तो हमारा दही खट्टा है। ठीक, दही क्या है, इस पुल्लिंग है, तो इसलिए दही के साथ में हम खट्टा का प्रयोग करेंगे। जैसे पानी क्या है, पानी पुल्लिंग है, पानी पिया जाता ना कि पी जाती है ना, तो इस तरह से हम देख लेंगे दही खट्टा, यही बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, क्योंकि दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, या सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक, चलिए अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी सुनी घटना है। तो इसमें सबको पता है, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है क्या, कि यह आंखों देखी घटना है। ठीक, एकदम सिंपल सा, कोई इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला है 91 नंबर, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ठीक, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक, सॉरी, ठीक एक मिनट, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। कौन सा वाक्य अशुद्ध, हाँ अशुद्ध बताना, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक, सड़क पर बहुत भीड़ है, बिल्कुल सही। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, तो बिल्कुल सही। तो एक हमारा गलत हो जाएगा, यही प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ऐसा होना चाहिए था। ठीक, हर एक नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक, कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब सबसे अच्छा कौन सा वाक्य है जो कि प्रयोग में लाया जा सकता है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। देखिए सजा किसको दी जाती है, अपराधी को। हमेशा आपने सुना होगा कि अपराधी को सजा दी जाती है, ना कि दुष्ट, अशिष्ट या फिर शत्रु। शत्रु को दंड, मगर जहाँ तक सजा की बात होती है वो अपराधी के लिए प्रयोग तो ज़्यादातर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला 93 नंबर, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था वह आदमी गरीब। तो वह गरीब आदमी था। ठीक, या फिर वह आदमी गरीब था, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, वह आदमी गरीब था ना। पहले देखिए हम मैन के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी जो खासियत है। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपका शासन संबंधी कार्य बहुत विख्यातपूर्ण है। ठीक, आपको भूमि हवन वाहन का अभिनव सुख प्राप्त होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गई। या फिर तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसमें सही ऑप्शन का हो जाएगा, तो हमें पता है क्या, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए पूरे देश भर में, तो पूरे के बाद भर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल गलत हैं। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कौन सा वाक्य शुद्ध है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। अगला है, राजपथ की सड़क में झांकियां वापस लौट गई, यह शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो 95 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, या फिर यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, या यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या फिर यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो 96 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ठीक, तो बिल्कुल सही भी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर देखते हैं, श्री रामचंद्र 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, या फिर श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे, या श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे, या श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, यह रुमाल अच्छी है, या उसकी दही खट्टी। देखिए हमने बताया दही क्या है, पुल्लिंग है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक, उसका मकान बहुत अच्छा है, या कई हाथियाँ जा रही है। देखिए कई हाथियाँ जा रही है, ये सेंटेंस एक अलग सही लग रहा है, गलत है ना। उसका मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत
अच्छा है। ठीक, यह रुमाल अच्छी है, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर, यह रुमाल अच्छी है। चलिए 99 नंबर देखते हैं, इनमें शुद्ध वाक्य बताना है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। ये आज मैं 31 वर्ष का हो गया। देखिए 31 ये गलत ही लिखा है, ठीक, और ये प्रभारी भी गलत लिखा है, ठीक, प्रभारी नहीं था, प्रभारी ऐसे लिखा आता है, तो ये दोनों सेंटेंस तो हमें गलत ही लग गए। ठीक, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, तो ये भी एकदम गलत है। ठीक, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो 99 का डी ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, या श्याम सज्जन आदमी है, या उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य सही नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ये सही है कि इसमें कोई भी वाक्य सही नहीं है। ठीक, चलिए सज्जन आदमी, ठीक है, तो हमारा इसमें कोई भी वाक्य सही नहीं। चलिए अगला देखते हैं 101 नंबर। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, या बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, या बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, या बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 101 का बी नंबर, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। देखिए ये दो हो जाएंगे, तो क्या बहुवचन का यूज हम कर लेंगे क्रिया में। ठीक, चलिए नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा त्रुटिहीन है, मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे घर के पास पान की दुकान है। ठीक, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, या मेरे घर के पास पानों की एक दुकान है, या मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। देखिए पान की एक दुकान है कि पानों की एक दुकान है, ये चीज़ हमें देखना। तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक, पान की एक दुकान है। ठीक, दुकान और दुकान ये देख लेना। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो इसका सही शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी झगड़े का क्या हेतु क्या है? पति पत्नी झगड़े का कारण क्या हो सकता है? या फिर पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो हमारा 103 का सी नंबर से होगा, हेतु कुछ नहीं होता, कारण होना चाहिए। ठीक, तो पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है? तो बिल्कुल सही ठीक जवाब हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए 104 नंबर देखते हैं। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। तो हमारा 104 का कौन सा ऑप्शन गलत होगा? तो देखिए हमारा बी ऑप्शन गलत होगा। देखिए अध्यापिका होता है, ठीक, अध्यापका नहीं, तो ये हमारा यहीं से गलत दिख रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला है 105 नंबर कि उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, या राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, या आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक, तो 105 का हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो डी आम सभा में, ये क्या है, सॉरी ये क्या है आपका गलत है। ठीक, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, यही हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक, अशुद्ध है। चलिए अगला है 106 नंबर। निरपराधी को सजा नहीं हो देनी चाहिए, या वह सकुशल घर पहुंच गया, या मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। तो इसमें कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो ये कहा जाए निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। ठीक, ये हमारा क्या है, गलत है। चलिए अगला देखते हैं 107 नंबर। हम लोग आपका आभार मानते हैं, अशुद्ध बताना है। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? ठीक, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर के सो गया, वह कमरे में जाकर सो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो अशुद्ध है, हम लोग आपका आभार मानते हैं। ठीक, हम लोग आपका आभार मानते हैं, यही क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक, हम लोग आपका आभार मानते हैं, यही क्या है, गलत है। चलिए अगला है 108 नंबर। तो देखिए इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन सा सही होगा। ठीक, ये आप लोगों के लिए हम छोड़ कर जाते हैं, इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हम आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, हमने इसकी क्लासें चला रखी। ठीक, तो जैसे कि आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको इस तरह से दिख जाएगा। आप हिंदी टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर पेपर, मूल विधि के बहुत सारे क्लासें मिल जाएंगी आपको, और संपूर्ण हिंदी की हमने क्लास चलाई वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूपीएससी की क्लासें रेगुलर चल रही हैं। ठीक, हम मॉक टेस्ट चला रहे हैं, कुछ ही दिनों में आपके मूल विधि की भी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर रूप से। ठीक, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।